आइए आपको संसद का अपडेट दे दें। शीतकालीन सत्र का 10वां दिन शुक्रवार 12 दिसंबर लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य कामकाज हुआ और दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान कई अहम सवाल उठे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया और चिंता जताई कि हमारे ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं और लाखों बच्चे और बुजुर्ग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इसके लिए कोई रोड मैप, कोई योजना बनाई जाए और वादा किया कि विपक्ष इसमें पूरा सहयोग देगा। Pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विकास दर को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों पर सवाल उठाए और अदम गोंडवी के एक शेर के माध्यम से ये जवाब मांगा कि असलियत क्या है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालात पर मैं कुछ कहना चाहूँगा और मैं शुरू करूँगा वित्त मंत्री जी से ये कहकर कि माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी। इसके अलावा संसद में दूसरे कामकाज हुए। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने जन विश्वास उपबंधों में संशोधन विधेयक 2025 पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र तक समय सीमा बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे लोकसभा ने स्वीकृत कर लिया। एक और खास बात रही कि आपको बता दें कि 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी है। लोकसभा और राज्यसभा में इस हमले को नाकाम करने वाले शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। तो ये थी 12 दिसंबर की कार्रवाई की रिपोर्ट। अब 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार 15 दिसंबर को सदन शुरू होगा। फिर मिलते हैं। शुक्रिया।